सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली टेक्नोलॉजी विभाग के स्टॉल पे पहुंचे हुए हैं, जहां पे हमारे साथ डॉक्टर धीरज कुमार सर हैं, जिनसे हम जानेंगे कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक क्या है और ये किस तरह से वर्क करती है और आने वाले समय में इसकी किस तरह से डिमांड होने वाली है। जैसे जैसे ज़मीन की कमी होती जा रही है तो आप पानी में किस तरह से पौधों को उगा सकते हैं और उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पंथने में आए और इस नई टेक्नोलॉजी को कवर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं डॉक्टर धीरज कुमार, मैं सह प्राध्यापक हूँ इरिगेशन डेयरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कॉलेज टेक्नोलॉजी में। और अभी ये नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ मैं। सर, हमारे किसान साथियों को बताएं कि ये हाइड्रोपोनिक आखिरकार है क्या। काफ़ी लोगों को सवाल रहता है कि इतना क्लिष्ट नाम है हाइड्रोपोनिक, ये क्या है और इसको किस तरह से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। देखो, पहले मैं बताता हूँ कि हाइड्रोपोनिक है क्या। हाइड्रोपोनिक में बेसिकली क्या है कि हम अपने जो स्मॉल प्लांट होते हैं, स्ट्रॉबेरी होगी, मिर्च हो गया, शिमला मिर्च हो गई, उन प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली आज के टाइम में आप देखते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे पास लैंड है वो लिमिटेड है और लैंड धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। एग्रीकल्चर लैंड धीरे धीरे जैसे लोग की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, लैंड कम होती चली जा रही है और लेकिन माउथ हमारे पास बढ़ते चले जा रहे हैं। इतने लोगों को कैसे खाने खिलाएंगे। ये एक नई टेक्नोलॉजी इसमें है, यहाँ पे हाइड्रोपोनिक सिस्टम से बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में बेसिकली क्या है कि हम इसको अपने छत के ऊपर भी लगा सकते हैं, अपनी आपकी बालकनी में भी लगा सकते हैं। इसमें अब ये एक सोयल लेस मीडिया है, इसमें आपकी सोयल नहीं होती है। जो आपका ये नेट पोट होता है, देखिए हमारा ये नेट पोट से बोलते हैं हम। इसमें हम सोल नहीं, मिट्टी नहीं डालते इसके हम। बेसिकली एक मीडिया होती है, इसमें आप कोर्स मटेरियल भी डाल सकते हैं, कोकोपीट भी डाल सकते हैं। इसमें कोकोपीट डाला गया है जो प्लांट को स्टैंड कर सके, सपोर्ट कर सके। और जो यहाँ पे देख रहे हैं साइड में, यहाँ से इसकी रूट्स बाहर आती हैं, ठीक है। और जो ये हमारा चैनल है, ये देख रहे हैं आप लोग, इस चैनल में क्या होता है कि हम आपका वाटर को फ्लो करते हैं। वाटर के साथ आपका न्यूट्रेंट भी, जो प्लांट को न्यूट्रेंट चाहिए होते हैं, NPK और माइक्रोन्यूट्रेंट, वो हम तीनों ही लिक्विड फॉर्म में इस चैनल में भी हम उसको फ्लो करते हैं। ये हमारा चैनल बना होता है और इस चैनल के ऊपर हम अपना प्लांट को यहाँ पे लगाते हैं और नीचे आपका पानी आता रहता है। इसमें आपके न्यूट्रेंट होते हैं जो एसेंशियल न्यूट्रेंट हैं। प्लांट को ग्रो करने की क्या चाहिए, माइक्रोन्यूट्रेंट, वो हम दोनों ही लिक्विड फॉर्मेट में हम इसमें यहाँ फ्लो करते रहते हैं पाइप के। इधर हमारा, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ चैनल के बारे में। ये हमारे नीचे एक स्टोरेज टैंक होता है, इसके अंदर हम अपना जो भी केमिकल्स हैं, जो भी इंसेक्टिसाइड्स, जो भी हमारे पास न्यूट्रेंट हैं, वो हम इसमें लिक्विड फॉर्म में हम यहाँ पे इसको मिक्स करते हैं पानी के अंदर। फिर यहाँ पे एक छोटा सा पंप लगा होता है दिखाने के लिए। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग ये पंप का साइज़ बढ़ा सकते हैं। इस पंप के साइज़ से हमारा जो आपका न्यूट्रेंट है, लिक्विड है, इधर इसका फ्लो करता है, यहाँ पे फ्लो करता है। और यहाँ फ्लो करके इन जो हमारे नेट पोट हैं, इसमें नीचे से ये प्लांट की जो रूट्स है हमारी, वो वाटर की रिक्वायरमेंट को अपनी पूरी करती रहती हैं और इधर जाके, इधर अपना लास्ट में जाके यहाँ से ड्रेन हो जाता है और फिर ड्रेन वाटर द्वारा आपके अपने स्टोरेज टैंक में चला जाता है। इस तरह से वाटर का सर्कुलेशन बना रहता है ये, और कंटिन्यू सर्कुलेशन बना रहता है। और इसमें हमारा वाटर का लॉस बिल्कुल नहीं होता। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, सरफेस इरिगेशन मेथड हो गए और आपका स्प्रिंकलर मेथड हो गए, उसमें वाटर का लॉस हमारे पास ज़्यादा होता है। ये हम उस लॉस को भी और मिनिमाइज कर रहे हैं हम लोग। बस ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। जितने भी आपका ड्रिप इरिगेशन मेथड हो गया, जो हमारे एडवांस मेथड है, स्प्रिंकलर मेथड हो गया, वो सब हम मिट्टी के ऊपर उगाते हैं। इसमें बस ये हमारी मिट्टी नहीं है। अगर आपको छत में अगर आपको ड्रिप सिस्टम लगाना है तो वहाँ भी आपको मिट्टी का बेड बनाना पड़ेगा। लेकिन हम इसके लिए, अगर आपको छत में मिर्ची उगानी है या फिर अपने मेट्रो सिटी में स्पेशली, यहाँ पर लैंड तो ना के बराबर ही है सब, वहाँ पे आपका टेरेस बना हुआ है, छत बनी हुई है, अपने लोग बालकोनी में आप इसको लगा सकते हैं और अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट है एक फैमिली लाइफ पूरी कर सकती है। डेली मतलब मिर्ची की रिक्वायरमेंट हो सकती है, शिमला की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, टमाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, वो सब रिक्वायरमेंट हम इससे पूरी कर सकते हैं। और इसको लगाने में, अगर आपको लगाना चाहते हैं अपने घर में, तो इसमें खर्चा 40,000 से 50,000 100 मीटर पे खर्चा आएगा। मार्केट में बहुत फर्म है, नेट पे भी बहुत फर्म अवेलेबल हैं, आप जैम के थ्रू भी इसको परचेस कर सकते हैं। सर, हमारे किसान साथियों को बताएं, और ख़ासकर से जो शहर में रहते हैं, जैसे आप बताएं कि मेट्रोपॉलिटन सिटियों में ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है कि छत पे लोग उगा के ऑर्गेनिक सब्जी उगा सकते हैं। बिल्कुल सर, थोड़ा सा ये बताएं कि जो ज़मीन पे लगाते हैं फसल और जो इसमें लगा रहे हैं, तो उसके उत्पादन में और इसके उत्पादन में कुछ अंतर होता है या किस तरह से वो अलग करता है ज़मीन में लगने वाले जो फसल होती है।
देखो ये जो हमारा आपका सिस्टम है पूरा कंट्रोल वे में ऑपरेट होता है। जो हमारी ज़मीन पे हमारे पास हम जो क्रॉप लगाते हैं, सुबह में शिमला मिर्च की बात करूं तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि उसको डिसीज़ आपके पास ज़्यादा आ जाए, लेकिन इस पे डिसीज़ आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं क्योंकि पूरा ही कंट्रोल वे में होता है। अगर आप फार्मर फील्ड की बात शिमला मिर्च उगाते हैं, शिमला मिर्च बिल्कुल ओपन एरिया में होता है, अगर पॉली हाउस के अलावा नहीं लगाया तो वहाँ पर क्या होता है प्लांट को डिसीज़ लगने के चांसेस ज़्यादा। डिसीज़ लगेगी तो प्लांट की ग्रोथ भी सफ़र करेगी, अल्टीमेटली आपकी ईल्ड भी कम होगी, पैदावार भी कम होगी। लेकिन हम इसको डिसीज़ फ्री बना सकते हैं, ये इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है। और सबसे बड़ी ये है कि जो मेट्रो सिटी के लोग हैं जिनको शौक है अपने खुद की सब्जी खाने का, वो इसको उगा सकते हैं। बस छोटा सा इन्वेस्टमेंट है और ज़िंदगी भर चलेगा इन्वेस्टमेंट ये। इसमें कोई ऐसा बड़ा कोई टेक्निकल नहीं है कि आपको बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, बस थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। अगर आप नॉलेज प्रॉपर रखेंगे तो ये आपकी मैक्सिमम प्रोडक्शन देगी कंपेयर टू ओपन फील्ड की अपेक्षा। अगर आप ओपन फील्ड में ये चीज़ उगाते हैं, यहाँ उगाते हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा और क्वालिटी वाला मिलेगा। क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों मिलेंगी आपको, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो मैं तो कहूँगा कि सब लोग इसको लगाएं अपने घर में। नई प्रणाली आई है, अपने घर में लगाएं और अपने हाथों की उगी सब्जी को खुद उगाएं। हम माँ के सब्जी लेने हम जाते हैं, हमें ये नहीं पता कि उसमें कितना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या केमिकल साइड डाला हुआ है, लेकिन आप इसको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल वे में आप इसको उगा सकते हैं। सर हमें ये भी बताएं कि जो ये टेक्नोलॉजी है तो इसमें हम कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं। जैसे आप सब्जी की बात कीजिए तो कौन कौन सी सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं, और जो ये टेक्नोलॉजी है जो भी किसान देख रहे हैं या जो भी इसकी अभी स्टार्ट किए हैं या जो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसमें उगाने में किन किन चीज़ों की सावधानी रखना चाहिए उसके बारे में भी बताएं। बेसिकली हम इस सब्जी वाली फसलें उगा सकते हैं, सब्जी वाली फसलों की हाइट कम होती है। हम इसमें आपका वीट नहीं उगा सकते, वीट की जो रूट डेंसिटी ज़्यादा होती है, वीट का प्लांट ही बड़ा होता है। बेसिकली वो प्लांट जिसकी हाइट कम होती है हम उसको उगा सकते हैं। जैसे टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, मिर्ची हो गया, धनिया हो गया, लेट्यूस हो गया। लेट्यूस आगे बहुत खाया जाता है आजकल, एक ये सलाद के तौर पर बहुत ज़्यादा खाया, इसको हम इससे उगा सकते हैं। और ज़्यादातर वो चीज़ उगाइए जो चीज़ मार्केट में आपको महंगी मिलती है। आप 20 रुपये किलो टमाटर मार्केट वाला मत उगाइए, इसके अंदर वो उगाइए जो आपको जब मार्केट में 200 रुपये किलो टमाटर उगता है तब इसके अंदर उगाइए आप, तब आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 20 रुपये किलो टमाटर मार्केट में मिल रहा है और वही आप इसमें उगा रहे हैं तो आपको चांसेस प्रॉफिट कम होगा। किसी फार्मर्स की बात कर रहा हूँ कि फार्मर्स का ये एक तो मेट्रो सिटी में होता है कि मेट्रो सिटी में लोग इसको अपने खाने के लिए उगा रहे हैं, लेकिन फार्मर्स जो होता है वो इसको अपनी अर्निंग सोर्स के लिए उगाता है, क्रॉप को जो करता है। तो अगर फार्मर्स इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम को अपने घर में लगाता है तो वो क्रॉप इसके अंदर लगाए जो मार्केट में महंगी होती है। जब टमाटर आपका 200 रुपये किलो या फिर 400, धनिया देखो, धनिया बरसात के सीजन में आपका 200 रुपये किलो या 300 रुपये पहुँच जाता है, उस समय धनिया इसके अंदर लगाए अपना कंट्रोल वे में, तो इसमें हो जाएगा आपका। ठीक है, बेसिकली वो चीज़ को लगाए जो मार्केट में महंगी है, तब आप इसमें उगाए तो फार्मर्स मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है। सर क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए अगर इस टेक्नोलॉजी को हम अपने यहाँ लगाते हैं और इस पर हम प्रोडक्शन लेते हैं? अगर सावधानी की बात करें, सावधानी तो ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बस सावधानी ये है कि इसका जो ये आपका फ्लो है, वाटर का फ्लो, वो रेगुलर मेंटेन रहे। और आपका जो केमिकल्स हैं जो उसमें डालते हैं, जैसे ये पानी खत्म हो जाए उसको फिर दोबारा वो पानी पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी में डाल। सर कौन कौन से केमिकल हैं अगर उनका आप नाम बता? केमिकल तो हमारे पास जनरली हमारे पास जो फर्टिलाइजर होते हैं NPK होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, वो हम जनरली यूज करते हैं। देखो 2 ये केमिकल्स हैं NPK वाले, हम जनरली इसको यूज करते हैं। इसमें ये है मैं ग्रीन लीफी GL है, लीफी फॉर्मूला फॉर हाइड्रोनिक पॉलीखेंथी, ये पार्ट 2 है। ये प्लांट न्यूट्रेंट्स हैं, दोनों ही प्लांट न्यूट्रेंट्स हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, दोनों ही डिफरेंट हैं। हम इस ऊपर से खोलते हैं और 1 ml 2 ml के आसपास 1 लीटर पानी के हिसाब से हम 1 लीटर पानी के हिसाब से हम इसमें डाल देते हैं। सर जैसे आप बताएं कि इसको आप पानी में मिला देते हैं तो कितने दिनों तक, क्योंकि ये पानी तो सर्कुलेट होता रहता है, तो क्या पानी को चेंज भी हमें करना चाहिए? कितने दिन में करना चाहिए? उसका भी कोई प्रोसेस है? ये जब पूरा पानी खत्म हो जाए जब फिर दूसरा पानी? हाँ, पानी तो ये वैसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती इसको, कि न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं और डिसीज़ फ्री है। ये कोई ऐसा नहीं कि इसमें बाहर से आके डर्टी वगैरह गंदी वगैरह आ रही है। अगर लगता है कि पानी गंदा हो गया, बाहर की कोई आज जैसा छत पे लगाया आपने, छत पे एयर पोल्यूशन रहता है, उसके साथ कोई ऐसा कुछ मटेरियल आ गया जो गंदा हो गया, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं आप लोग। सर आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े और खासकर से ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है कि आप किस तरह से बिना ज़मीन के, बिना मिट्टी के आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और ऑर्गेनिक उत्पादन ले सकते हैं, हमारे किसान साथियों को, हमारे दर्शकों को आप इतनी अच्छी जानकारी दी इस टेक्नोलॉजी के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क।
तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।